एजुकेशन का ये है 8th और 9th के बच्चे हैं, उनको 2 का टेबल नहीं आता। कैसे पढ़ाई करवा रहे हैं कैसे नहीं, ये तो अभी सरकारी स्कूल में ही। अब सर्वोदय स्कूल बहुत है सरकारी, लेकिन उनमें पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। जो सही ढंग से पढ़ाई उनकी है वो पढ़ाई नहीं है। प्राइवेट स्कूल में हमारे गरीब वर्ग के बच्चे नहीं जा सकते और ना ही हमारे बच्चों का एडमिशन होता है। हाँ जी, वर्ल्ड क्लास स्कूल है। कभी एक सरकारी स्कूल के बच्चे से आप पूछ लीजिएगा और एक केंद्रीय विद्यालय का बच्चा खड़ा कीजिएगा, दोनों में देखिएगा कितना समानता है। एक सरकारी स्कूल का बच्चा कुछ नहीं बता पाएगा, लेकिन केंद्रीय विद्यालय का बच्चा सब कुछ बता देगा। सर, कहने को वर्ल्ड क्लास स्कूल चल रहा है, लेकिन वर्ल्ड क्लास है नहीं। जितना बोला जाता उतना होता नहीं है। यहाँ के सारे लोग परेशान हैं अपने बच्चे को लेके कि वो चाहते हैं हमारे बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले ताकि हमारा बच्चा पढ़ के कुछ बने। लेकिन नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और आज हम लोग खड़े हुए हैं कालीबाड़ी स्लम एरिया के अंदर। दोस्तों, ये दिल्ली है जो कि भारत की राजधानी है और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एजुकेशन यानी शिक्षा का मौलिक अधिकार भारत सरकार के द्वारा हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को, हर एक बच्चे को दिया गया है। इसी मुद्दे को लेकर के क्या इन लोगों को भी शिक्षा का अधिकार मिल पा रहा है, क्या इनके बच्चों को सही एजुकेशन मिल पा रही है जैसे ये लोग चाहते हैं, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ के कुछ लोग। पहले उनसे जानते हैं उनका परिचय। क्या नाम है जी मैम आपका? बताइए, नाम क्या है? संजू जी, क्या मूल समस्या है बच्चों को लेकर के? बच्चे आगे ना बढ़ रहे हैं, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम लड़ाई दंगा करते हैं। मैम कहती हैं पर नाम काट रहे हैं इसलिए जो बच्चे नहीं पढ़ा। बच्चे काफ़ी पीछे रह गए, 2 साल तक स्कूल बंद रहा है ना, बच्चे बहुत हल्को दिमाग हो गया ना। टीचर्स तो आते होंगे ना स्कूल में, तो पढ़ाते नहीं है वो लोग? नहीं ना पढ़ाती, ऐसे पढ़ाती हैं, पढ़ाई कम होती है ना। तो आप कह रहे हैं स्कूल में पढ़ाई कम होती है, टीचर्स आते हैं लेकिन पढ़ाई कम होती है जी। अब जैसे इंग्लिश से ही रिलेटेड वो है, इंग्लिश बच्चों को बिल्कुल नहीं सिखाई जाती। एजुकेशन का ये है 8th और 9th के बच्चे हैं, उनको 2 का टेबल नहीं आता। कैसे पढ़ाई करवा रहे हैं कैसे नहीं, ये तो अभी सरकारी स्कूल में ही। अब सर्वोदय स्कूल है, उनके बच्चों को देके फर्स्ट क्लास के बच्चों को 10th तक का टेबल या और भी एजुकेशन से रिलेटेड जीके का भी अच्छा वो है। लेकिन यहाँ पे ना ही जीके करवाई जाती है ना स्पोर्ट्स का कुछ है कि बच्चों को आगे खेल कूद में या किसी उसमें आगे भेजा जाए। प्ले से रिलेटेड भी कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है आगे जैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे एजुकेशन या तो उस स्कूल में ली जाए या फिर उन प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चों को एडमिशन दिया जाए। या तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को प्राइवेट स्कूलों की तरह बेहतर कर दिया जाए या फिर इन गरीबों के बच्चों को भी उन अच्छे स्कूलों में भेजने की व्यवस्था सरकार करे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जैसे दिल्ली के और भी जो स्कूल सरकारी स्कूल्स हैं, स्कूल तो हर जगह हैं, हर गली में हर मोहल्ले में पास में स्कूल्स हैं, तो उन स्कूलों में भेजने में दिक्कत क्या है? देखो, जैसे हमारे ये मीनू प्रधान जी हैं जो सी कहते जे कैंप की, इन्होंने जैसे बताया हमारे आसपास स्कूल बहुत हैं सरकारी, लेकिन उनमें पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। जो सही ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए वो पढ़ाई नहीं है। प्राइवेट स्कूल में हमारे गरीब वर्ग के बच्चे नहीं जा सकते और ना ही हमारे बच्चों का एडमिशन होता है। हम लोग कई बार जो कहते हैं ना कि वो 25% वो मिलता है या इतना जो गरीब वर्गों के लिए है, वो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मात्र दिखावा है। कोटे की जो सीट्स की बात होती है जो वो नहीं मिलती हमें, समझिए। मात्र वहाँ डोनेशन दो, डोनेशन लायक हमारे पास होता नहीं, क्योंकि हम झाड़ी मजदूर वाले व्यक्ति हैं यहाँ पर गरीब वर्ग के, समझिए। और हम रोज़ाना खाना और रोज़ाना कमाने वाला हिसाब हमारा। तो एक बात बताइए, जैसे कि दिल्ली सरकार कहती है कि हमने दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना दिया है, विश्व के सबसे अच्छे अगर सरकारी स्कूल हैं तो दिल्ली सरकार के हैं, तो क्यों नहीं भेजना चाहते बच्चों को आप? देखो, मैं आपको बताता हूँ, जो दिल्ली सरकार ये कहती है ना कि बिजली फ्री, पानी फ्री, ठीक है। आज 0 बैलेंस का दिखा दें बिजली फ्री, दिल्ली गवर्नमेंट ये कहती है ना, केजरीवाल सरकार, नहीं है। आज भी बिल आते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना। पानी फ्री, कोई पानी फ्री नहीं है, ये सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसी बसों की सुविधा दिखाई थी अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने कि लेडीज के लिए बस फ्री है। 1 तारीख से बंद कर दी ना, क्यों बंद कर दी? बंद कर दी। अब टिकट के पैसे लगते हैं उसमें। अच्छा जी, लेडीजों के लिए। ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि लोग बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने जो महिलाओं के लिए जो फ्री सेवा चलाई गई थी उसको बंद कर दिया है। आपका क्या नाम है जी? रमंती देवी। तो क्या है मूल समस्या? बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ते हैं आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो कुछ हमें चाहिए बच्चों को चाहिए वो कुछ मिल नहीं रहा स्कूल में। जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो अपने तरीके से वो अपने लाइफ में आगे बढ़े, पढ़े, अच्छा करे, तो वो करने नहीं दिया जा रहा बच्चों को हमारा। तो ये है कि हमारा कि उसके लिए कार्रवाई किया जाए।
आप भी ये कह रहे हैं कि जो स्कूलों का जो एजुकेशन का स्तर है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं वहाँ पर। नहीं। ठीक, और भी लोग हैं यहाँ पर, बात करते हैं। जी आप बताइए, यस सर। क्या नाम पहले तो आपका? मेरा उषा। उषा जी, क्या मूल समस्या है? स्कूलों में टीचर्स नहीं है या बिल्डिंग्स ठीक नहीं बनी हुई है, क्या दिक्कत है? सर स्कूल तो अच्छा बना है, उसमें टीचर भी अच्छे हैं, पर वो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी एडमिशन करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर जहाँ वहाँ पर टीचर जो हैं वो पढ़ाई नहीं रेगुलर पढ़ाते नहीं हैं। स्कूलों में टीचरें बैठ के गप्पे मारते हैं, पहली बात तो ये है। और क्या है कि हम भी सरकारी स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, अगर जैसे प्राइवेट में या केवी में जैसे पढ़ाई होती है वैसे पढ़ाई अगर सरकारी स्कूल में हो तो हम भी मतलब एडमिशन करा सकते हैं सरकारी में। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर जिस तरीके के केंद्रीय विद्यालयों की व्यवस्था है, अगर दिल्ली सरकार के स्कूल ये गारंटी दे कि उस तरीके की शिक्षा मिलेगी तो आप वहाँ भेजेंगे बच्चों को? हाँ, यस जी सर। और भी लोग हैं, आपका क्या नाम है? हाँ, सुमन मौर्य। सुमन मौर्य जी, क्या जैसे इन्होंने भी कहा कि अगर दिल्ली सरकार के जो स्कूल्स हैं, जो कि तथाकथित सरकार कहती है कि दिल्ली के जो स्कूल्स हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल्स उन्होंने बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, पंखे लगे हुए हैं, स्विमिंग पूल्स बना दिए हैं और बहुत कुछ इस पर प्रचार होता है, क्या है मूल समस्या? सर अगर मान जी वर्ल्ड क्लास स्कूल है, कभी एक सरकारी स्कूल के बच्चे से आप पूछ लीजिएगा और एक केंद्रीय विद्यालय का बच्चा खड़ा कीजिएगा, दोनों में देखिएगा कितना समानता है। एक सरकारी स्कूल का बच्चा कुछ नहीं बता पाएगा, लेकिन केंद्रीय विद्यालय का बच्चा सब कुछ बता देगा। सर कहने को वर्ल्ड क्लास स्कूल चल रहा है, लेकिन वर्ल्ड क्लास है नहीं, जितना बोला जाता उतना होता नहीं है। यहाँ के सारे लोग परेशान हैं अपने बच्चे को लेके कि वो चाहते हैं हमारे बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले ताकि हमारा बच्चा पढ़ के कुछ बने, लेकिन जिस तरीके की पढ़ाई हो रही है यहाँ के सरकारी स्कूलों में देख के नहीं लगता कि उनका बच्चा कुछ बनेगा, आगे जाके वही चोरी करेगा, बदमाशी करेगा, यही निकलेगा। तो हम चाहते हैं कि इन लोगों के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले, जो चाहते हैं जैसे केंद्रीय विद्यालय में या तो उन्हें केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिया जाए या तो सरकारी स्कूलों में वैसी पढ़ाई करवाई जाए जैसे केंद्रीय विद्यालय नवोदय नवयुग में हो रहा है, या तो उनके बच्चों को उसमें एडमिशन दिया जाए। हमारी यही समस्या है। क्या आपने कभी यहाँ के बच्चों को लेकर के, यहाँ के परिवारों ने केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए कोशिश की, प्रयास किया है? जी सर बिल्कुल किया, अभी भी मेरे पास है, दो बच्चों के हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। से एडमिशन के 2 साल से नवयुग में केंद्रीय विद्यालय में अभी 2 साल से एक बार भी बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो ये जो कहते हैं कि जो मतलब जो गरीब तबके के बच्चों के लिए जो कोटा होता है उसके तहत आपने वहाँ अप्लाई किया लेकिन नंबर नहीं आया? नहीं आया। उसके जो गरीब बच्चों के लिए सीट मिलती है उसके लिए हमने अप्लाई 2 साल से कर रहे हैं, पर अभी तक नाम लिस्ट में नहीं आया है। नाम लिस्ट में नहीं आया। ये आप क्या करें? ये देखिए आप, ये इस बात का आवेदन किया हुआ है मानसी महोदया, एक होगा मानवी महोदया। आप देख सकते हैं इस साल आवेदन किया हुआ है, इन्होंने 2 साल से आवेदन किया है। 2 बेटियां हैं इनकी, बेटियों को तो बहुत आगे रखा जा रहा है लेकिन बेटियों को भी आज के डेट में एडमिशन नहीं मिल रहा है। केंद्रीय विद्यालय में हम खुद गए थे, प्रिंसिपल से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें क्या बोला, उन्होंने हमें वहाँ के सिस्टम समझा दिए कि मैडम हमारे यहाँ के ये सिस्टम, हम दाखिला नहीं दे सकते, हम सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। अब सिस्टम है वो, उनका कहना है कि आप सरकारी स्कूल में जाइए, सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। हम कह रहे हैं हम सरकारी स्कूल में पढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में भी शिक्षा वैसी दीजिए तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, नहीं तो हम सरकारी स्कूल में नहीं, हमें केंद्रीय विद्यालय में या नवयुग में ही एडमिशन चाहिए। तो दिल्ली सरकार, आप कह जो दिल्ली सरकार के जो स्कूल्स हैं उनमें अगर केंद्रीय विद्यालय की तरह ही बच्चों को पढ़ाया जाए तभी आपके बच्चे उन स्कूलों में जा सकते हैं? बिल्कुल सर, यही कहना चाह रही हैं आप? तो दोस्तों देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, और ख़ास तौर पर यहाँ पर आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील चौहान जी यहाँ पर मौजूद हैं। सुशील जी, जिस तरीके से आपने लोगों की समस्याओं को सुना है और जो बता रहे हैं कि एक तरफ जो दिल्ली सरकार करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च करके कह रही है कि हमने वर्ल्ड क्लास दिल्ली के स्कूलों को बना दिया है, ये बेचारे गरीब लोग तो उन स्कूलों में बच्चों को भेजना नहीं चाहते। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। अरविंद केजरीवाल का जो शिक्षा मॉडल है, जिसका वो ढिंढोरा पूरी दुनिया में, ना सिर्फ हिंदुस्तान पूरी दुनिया में पीटते हैं, उसकी सच्चाई आप लोगों से, जो ये लोगों ने सच्चाई बताई है उससे उसका पूरा पर्दाफाश होता है। यहाँ के लोग बेचारे गरीब हैं। बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल इन्हीं के दम पे 8 साल पहले इन्हीं लोगों को बेवकूफ़ बना के सत्ता में आया था कि मैं आपको सुविधाएं दूंगा, और शिक्षा जो उनका ट्रेडमार्क है, जो उनकी टीआरपी है, हर विज्ञापन,
हर मार्केटिंग एजेंडे, हर पॉलिटिकल एजेंडे में शिक्षा मॉडल उनका मुख्य मुद्दा होता है। आज मैं आपको साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे पत्रकार आम आदमी पार्टी का जो छलावा है उसका खुलासा कर रहे हैं। शिक्षा का मतलब ये है कि गरीबों को दिल्ली सरकार के स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिले, ये उद्देश्य है अच्छी शिक्षा का। यहाँ पर सारे लोग गरीब हैं, मध्यम वर्ग परिवारों से हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, क्लस्टर में रहते हैं। ये लोग, इन्होंने आपको बताया कि ये अपने बच्चों का दाखिला ऐसे स्कूल में कराना चाहते हैं जैसे केंद्रीय विद्यालय, उस स्तर के स्कूलों में कराना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सरकार कहती है कि उन्होंने पिछले 8 सालों में दिल्ली की स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है, एक अच्छे स्तर की कर दी है। ये लोग ये कहना चाहते हैं, इनको कोई ये अगर दिल्ली सरकार के स्कूल अच्छे होते, उसमें शिक्षा के उन स्कूलों में शिक्षा के स्तर में कुछ सुधार होते, तो आज ये सारे लोग लाइन लगा के दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाते अपने बच्चों का। आज ये क्यों मजबूर हैं कि केंद्रीय विद्यालय केवी में अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं? मजबूरी ये है कि केंद्रीय विद्यालय कम संख्या में है, सारे बच्चों का उसमें दाखिला संभव नहीं है। हम आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से अनुरोध करते हैं कि जो आपने इन गरीब लोगों से वादा करा है कि स्कूलों में अच्छी शिक्षा देंगे, तो उन स्कूलों का आप शिक्षा का स्तर अच्छा करिए, अपना वादा निभाइए, ताकि इन लोगों का जो विश्वास उठ चुका है वो कम से कम कायम रहे। कम से कम शिक्षा के नाम पे धोखा नहीं होना चाहिए। राजनीति में कई तरह के झूठ और प्रपंच चलते हैं, लेकिन जहां बच्चों की शिक्षा की बात आती है, उनकी बुनियाद की बात आती है, उसमें आम आदमी पार्टी को थोड़ा लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना चाहिए। अच्छे स्कूल आप देख सकते हैं, सरकारी स्कूल में अगर आप जाएंगे तो उसमें शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, वरना ये सारे लोग अपने बच्चों का दाखिला वहीं करवाते हैं। सुशील जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देश के अंदर आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, क्या केंद्र के लेवल पे या भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है आज की डेट में दिल्ली का, इन गरीबों की समस्याओं को लेकर के जहां दिल्ली सरकार नहीं सुन रही है, आपका इनिशिएटिव क्या होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, शिक्षा एक स्टेट सब्जेक्ट है। केंद्र सरकार एक दायरे में जो दखल दे सकती है, लेकिन क्योंकि ये दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है, तो मैं तो उन्हीं से अपील करूंगा कि शिक्षा का स्तर वो अच्छा करें। शिक्षा का बजट करीब 18 से 25% के बीच में है। दिल्ली सरकार का बजट करीब 63,000 करोड़ है। आप मान के चलिए कि 25% लगाइए तो करीब 15 से 17 हज़ार करोड़ रुपए शिक्षा के नाम पे दिल्ली सरकार खर्च कर रही है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि जैसे मनोज तिवारी और हमारे आदरणीय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने किराड़ी में स्कूल और यूनिवर्सिटी अस्पताल के नाम पे बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करा है, अगर इसकी जांच करी जाए कि भैया 17,000 करोड़ रुपए इन गरीबों के नाम पे जो शिक्षा में खर्च कर रहे हैं, आप गहराई से अगर जाएंगे तो इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा। और अगर वो भ्रष्टाचार में जो पैसा जा रहा है इन गरीबों के बच्चों पर खर्च होने लगे तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो हमारे इन गरीब बच्चों को स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं, दिल्ली प्रदेश में एक जिम्मेवारी पर होने के नाते मैं अपने सारे साथियों के साथ अपने अध्यक्ष और संबंधित अधिकारियों को इस भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी दूंगा ताकि जांच हो सके। और आपने जहां तक लोगों की सुविधा के बारे में कहा, तो हम केंद्र सरकार में एक डेलीगेशन लेके जाएंगे, अपील करेंगे कि केंद्र सरकार कुछ और सेंट्रल स्कूल अगर दिल्ली में खोल सकती है इन गरीब बच्चों के लिए, तो वो इनिशिएटिव हम
सरकार से अपील करेंगे। क्या जो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हम एक डेलीगेशन लेकर के केंद्र सरकार से बात कर सकते हैं, अगर ये जो जनता है इस मुद्दे पर, क्योंकि शिक्षा का मुद्दा है, बच्चों के भविष्य की बात है, एक जो चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं या बिजनेसमैन हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, किसी के दिल्ली में पढ़ते हैं, किसी के इंडिया से बाहर भी पढ़ते हैं। ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ पे लाखों की फ़ीस है, लेकिन जब योजना बनाने की बात आती है तो इन्हीं गरीब लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन हर बार वोट मांगने इनके पास लोग ज़रूर आते हैं। अगर ये लोग उन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते तो इतना पैसा जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं या जो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, वो भेज कर नहीं से, आपने कहा कि वो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो केंद्र सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, आपने 2 बिंदु रखे। देखिए, जो राज्य का मुखिया होता है सबसे बड़ी जिम्मेवारी उसकी होती है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराएंगे, उस दिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों का स्तर अच्छा हो जाएगा। ये सवाल पहले भी आप जैसे जागरूक पत्रकारों ने अरविंद केजरीवाल के सामने रखा था, लेकिन वो जवाब देने की बजाय भाग गए। अरविंद केजरीवाल अगर असली नेता हैं तो वो अपने बच्चों का एडमिशन नोएडा की बजाय दिल्ली सरकार के स्कूलों में कराते, तो आज स्कूलों का स्तर अच्छा हो गया होता। और दूसरा बिंदु आपने पूछा कि भैया ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है, ये तो सवाल उनसे होना चाहिए जो जेल में बंद हैं, सतेंद्र जैन बंद हैं, और इनके बहुत सारे नेताओं पे एफआईआर दर्ज है। ये क्या हुआ, एक देखिए, मैं अगर आप थोड़ा समझिए बात को, ये सारे 9 सीखे लोग थे, इनको बंदर के हाथ में उस तरह लग गया, तो अब इन्हें ये लग रहा है कि कब इन्हें बिना संघर्ष के सत्ता मिली है, इन्हें जल्दी से जल्दी ये भ्रष्टाचार करके पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी ना कोई विचारधारा है। जैसे जिस संगठन की कोई विचारधारा नहीं होती उसमें भ्रष्टाचार आना तय है। भ्रष्टाचार में शामिल है आम आदमी पार्टी, और इसकी बड़े स्तर पे जांच चल भी रही है और चलनी भी चाहिए, और जब तक ये भ्रष्टाचार का अंत नहीं होगा दिल्ली की व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हैं सुशील चौहान जो कि लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। मूल समस्या सिर्फ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर के ही इन लोगों की चिंता है। सरकारी स्कूलों में उस स्तर की शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पा रही है जिससे कि बच्चे अपना भविष्य बना पाएँ। देखना यह है कि क्या दिल्ली सरकार के कान पर कोई जू रेंगेगी, क्या इस गरीब तबके के बच्चों का भी कोई भविष्य हो पाएगा, या फिर गरीब का बच्चा सिर्फ और सिर्फ गरीब ही रहेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जहां एक तरफ अमीरों के बच्चे, पॉलिटिशियंस के बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, वहीं सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए ना वहाँ पंखे हैं, ना टीचर्स हैं, ना पीने की व्यवस्था है, और जो अगर टीचर्स हैं भी तो जैसा कि इन लोगों ने बताया कि बच्चों को ABCD लिखने नहीं आती है, उनको अपने नाम लिखने नहीं आते हैं, उनको टेबल्स नहीं आते हैं, पहाड़े नहीं आते हैं, तो आखिरकार हम इन बच्चों को इस तरीके की शिक्षा देकर के कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये आज हमारे देश के सामने और दिल्ली की जनता के सामने बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, देखते रहिए, जुड़े रहिए, धन्यवाद।